जो सर्जिकल वुंड हम लोग बनाते हैं उसे रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और रिट्रैक्शन इसलिए जरूरी होता है कि सर्जन को सर्जिकल स्पेस मिले सर्जरी करने के लिए। और रिट्रैक्टर ये हमेशा असिस्टेंट यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंट है, ये सर्जन यूज नहीं करता, असिस्टेंट यूज करता है। इंसिजनल वुंड को रिट्रैक्ट करता है और सर्जन को ऑपरेटिव स्पेस प्रॉपरली मिले इसका ध्यान वो अलर्टली रखता है। तो ये रिट्रैक्टर्स है। ये राइट एंगल रिट्रैक्टर है, यहाँ पे ये राइट एंगल यहाँ पे है, ये इसे कहते हैं राइट एंगल रिट्रैक्टर। ये जो बेंड इसलिए है ताकि वो रिट्रैक्ट करते वक्त स्लिप ना हो, रिट्रैक्ट करते वक्त ये स्लिप ना हो, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा एंगल जो है ये दिया जाता है। ये सभी एंगल्स जो है ये हर एक रिट्रैक्टर में आपको दिखेगा, क्योंकि बॉडी को रिट्रैक्ट करते वक्त ताकत लगती है थोड़ी, और हो सकता है खींचते टाइम ये एबल्स हो जाए तो, और टिश्यू इंजरी भी हो सकती है फिर, इसलिए यहाँ पे एक नॉच होती है जो पकड़ के रखती है और हाथ से यानी स्लिप होने के जो चांसेस है वो कम हो जाती है। तो ये जो है ये राइट एंगल रिट्रैक्टर है। हमेशा आप बिग सर्जरीज में, ओपन सर्जरीज में इसे यूज करते हैं, और ये जो छोटा है माइनर सर्जरीज में भी इसे यूज होता है, इसका यूज होता है। जैसे ग्लैंड बायोप्सी वगैरह ली जाती है तो हम छोटा वाला रिट्रैक्टर यूज करते हैं। अब ये मॉरिस रिट्रैक्टर है, ये भी राइट एंगल पे है, लेकिन ये जो है ये बॉडी कर्व दिया है, इसे कहते हैं पेल्विक कर्व। पेल्विक सर्जरी करते वक्त पेल्विक बोन के यहाँ पे अगर आपको रिट्रैक्ट करना है तो ये जो कर्व है ये कर्व इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पेल्विक कैविटी समझो है, तो ये कर्व जो है वो पेल्विक कैविटी में वो फिट होता है, और फिर से यहाँ हुक दिया है ताकि ये स्लिप ना हो। ये जो पेल्विक कैविटी है, ये इमेजिन करो कि ये पेल्विक कैविटी है, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस का बोन है, और यहाँ पे ये हम लोग इस तरह से रिट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम टाइप ये भी है, ये स्मॉल है, ये कहीं पे भी यूज होता है, वुंड में ये कहीं पर भी यूज होता है। ये स्पेशली डोएंस रिट्रैक्टर है, मेड अप फॉर पेल्विक कैविटी का रिट्रैक्शन करने के लिए। जनरली सीजर करते वक्त इसे यूज किया जाता है। सीजेरियन सेक्शन जो होता है बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी का, तो वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस पे ये वुंड जो है रिट्रैक्ट करने के लिए डोएंस रिट्रैक्टर यूज किया जाता है। तो ये डोएंस रिट्रैक्टर है, ये मॉरिस रिट्रैक्टर है, और ये सिंपल राइट एंगल रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर को एक हैंडल होता है और अच्छे से ग्रिप असिस्टेंट को होनी चाहिए, इसलिए वो फिंगर यहाँ पे रख के यूं रिट्रैक्ट कर सकता है। तो दिस इज हाउ वी होल्ड, ऐसे हम लोग इसे होल्ड करते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं। यहाँ पे अगर पेल्विक कैविटी है तो हमें ऐसा होल्ड करना चाहिए, या तो फिर यूं होल्ड करते हैं। बहुत बार ये जो दिया है ये फिंगर डाल के इसे यूं रिट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे होल वगैरह दिया नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही रिट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे फिंगर्स घुस जाते हैं उसमें और हम लोग इस तरह से रिट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ रिट्रैक्टर्स विच वी यूज in general surgery. So this one is Doen's retractor, this is Morris retractor, and these are right angle retractor. ट्रॉली के ऊपर ये इस तरह से रखे जाते हैं, इस तरह से। पूरे ही रिट्रैक्टर हमें यूज नहीं होता है, जिसे हम यूज करना चाहते हैं वही रिट्रैक्टर हम लोग ड्रम में डाले। इतने सारे रिट्रैक्टर्स एक वक्त पे हमें सर्जरी में नहीं लगते। जैसे हमें सिर्फ ये लगेगा रिट्रैक्टर सीजर के लिए, तो सिर्फ ये ही डालेंगे। अपेंडिक्स वगैरह करना है तो
ये रिट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, राइट एंगल रिट्रैक्टर्स की अपेंडिसेक्टोमी। और बिगर सर्जरीज है तो हमें ये यही ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैंने आपको दी है रिट्रैक्टर्स के बारे में। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और भी इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्लासेस बचे हैं तो फिर वो मैं कवर कर लूंगी। लोगों को हिंदी में इंजेक्टेबल कैसे लगाते हैं, इंजेक्शंस कैसे लगाते हैं, उसके वीडियोस चाहिए है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट की सीरीज होने के बाद में बनाने वाली हूँ। धन्यवाद।